हम नीचे गिर गए। उन्हें लगा कि जैसे ही बंदूक चली ये आदमी निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन अगले ही पल सिमिटर योद्धा दोनों तलवारें बेहद तेजी से घुमाते हुए आगे बढ़ा, इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता। हर दुश्मन पहले ही जमीन पर गिर चुका था। फिर भी उसकी ताकत केवल चौथे स्थान पर थी, क्योंकि उसके 3 और भी ज्यादा डरावने भाई बहन थे। स्टोन किंग 100 मीटर के दायरे में हर पत्थर को सोख सकता था। वह उन पत्थरों को जोड़कर बख्तरबंद पत्थर का दैत्य बनाता जो तलवार गोली से अजेय था। आयरन बियर विशाल भूरे भालू में बदलता। उसकी पीठ पर गेटलिंग गन लगी थी जिससे पूरी सेना का सामना करता। फैंटम महिला को बस पानी छूना होता था, फिर वह पूरी तरह अदृश्य हो सकती थी और युद्ध के मैदान में भूत की तरह घूमती थी। लेकिन इन सबका भी एक सच्चा प्राकृतिक दुश्मन था। गंजा डॉक्टर बिजली और मशीनों को नियंत्रित कर सकता था। सिर्फ एक हाथ उठाते ही सैकड़ों टैंक एक साथ चलने लगते थे। वह कोई खलनायक नहीं था, वह चलता फिरता युद्ध था। उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए चारों शक्तिशाली योद्धाओं ने डॉक्टर के अड्डे पर धावा बोल दिया। जैसे ही वे अंदर घुसे, आयरन बियर ने तुरंत खतरे को भांप लिया। वह तुरंत बदल गया और युद्ध मोड़ में आ गया। दूसरी ओर फैंटम महिला हवा में गायब हो गई और दुश्मन की पंक्तियों के बीच से निकल गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि दुश्मन पहले से ही तैयार था। थर्मल इमेजिंग ने तुरंत उसकी स्थिति को पकड़ लिया। अगले ही पल दुश्मन ने नाइट्रोजन पाइपलाइनों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। -200 डिग्री तापमान पर गैस बाहर की ओर फूट पड़ी। फैंटम महिला एक ही सेकंड में बर्फ की मूर्ति में बदल गई। आयरन बियर बेकाबू हो गया। वह सीधे युद्ध के मैदान में घुस गया। हथियारबंद गार्ड उसके सामने कागज की तरह फाड़ दिए गए, लेकिन दुश्मन ने उसके लिए बनाई गई एक हथियार निकाली। टाइटेनियम केबल्स, स्टील की तारें कसती गईं और भी ज्यादा कसती गईं। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। आयरन बियर को मानव रूप में लौटना पड़ा। 2 लोगों के पकड़े जाने के बाद स्टोन किंग ने अपनी चाल चली। भारी गोलीबारी का सामना करते हुए उसने शरीर को पत्थर से ढका गोलियां झेली। उसने जमीन पर जोर से प्रहार किया। एक झटका पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गया। अगले ही पल उसने बाहें उठाई और आगे दौड़ पड़ा। दुश्मन सेना को सामने से पूरी तरह खत्म कर दिया गया। लेकिन तभी गंजा डॉक्टर वहां आ गया। असंख्य पत्थर उसकी ओर उड़ते हुए आए, फिर भी उसने बचने की कोई कोशिश नहीं की। वह हमले को झेलता हुआ आगे बढ़ा और दूरी कम कर ली। एक घूंसे में ही स्टोन किंग फिर से मानव रूप में लौट आया। स्टोन किंग ने बुरी तरह संघर्ष किया, लेकिन ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। डॉक्टर ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर सिर के ऊपर उठा लिया और घातक सिर पर प्रहार किया। स्टोन किंग वहीं पर चकनाचूर हो गया। 4 सदस्यीय टीम में अब सिर्फ एक ही बचा था। सिर्फ सिमिटर योद्धा ही अब तक खड़ा था और असली लड़ाई तो अब शुरू ही हुई थी।